बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की जो नई वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कनाडा का कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसी भी कैटेगरी में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो किसी भी कैटेगरी में जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब आप यहाँ से गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से कोई बकायदा जो है कोई भी फॉर्म जो है वो डाउनलोड करते हैं, तो वो एक इश्यू जो है वो आपको जो है वो फेस करना पड़ता है, जो कि मैं एड्रेस जो है वो करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मिसाल के तौर पर जो है हम यहाँ पे जब आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपने IMM 5257 जो है वो डाउनलोड जो है वो अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना होता है। तो वो आप यहाँ से जब उसको सर्च करेंगे, ये देखें, अब मिसाल के तौर पर आप कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी लंबी एक लिस्ट नज़र आ रही है, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 17 नंबर तक जो है ये जा रही है लिस्ट, और हर तरह के वीज़ा डॉक्यूमेंट जो है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो आपने जब डाउनलोड करने होते हैं तो आपको इशू एक रिजॉल्व करने के लिए इशू जो है वो फेस करना पड़ता है। ये देखें, मिसाल के तौर पर विजिटर वीज़ा के लिए आइए आप IMM 5257 जो है इसको इस पे जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये बकायदा जो है लिखा हुआ आ जाता है कि ये डाउनलोड नहीं होता, बकायदा जो है वो लिखा हुआ आ जाता है कि प्लीज़ वेट, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। तो दोस्तों, इसको डाउनलोड करने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले ये देखें एरो का साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है इसको जो है वो आपने क्लिक करना है और इसको सबसे पहले जो है वो सेव करना है। दोस्तों, आप जो ही इसको सेव करेंगे तो आपने जो है इसको फोल्डर को जो है वो ओपन कर लेना है। ये देखें, ये बकायदा ये वाला फोल्डर जो है हमने अभी जो है वो ये बकायदा ये वाला जो फॉर्म है डाउनलोड किया। दोस्तों, अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन विद अडोब एक्रोबैट रीडर DC इसमें जो है वो जाके जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, डायरेक्ट मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखें आपको जो है ये बकायदा एरर देगा उसी तरह। तो अब जो है आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद अडोब एक्रोबैट रीडर DC से जब आप ओपन करेंगे तो ये बकायदा प्रॉपर जो है ये फॉर्म आपके सामने जो है वो ओपन होगा। दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर में बकायदा जो है अडोब रीडर जो है वो बकायदा इंस्टॉल होना चाहिए। ये जो वर्जन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंस्टॉल होना चाहिए। ये देखें, ये प्रॉपर जो है वो फॉर्म जो है अब आपके सामने जो है वो ओपन हो चुका है। इस तरह से आपने इसको फॉर्म को जो है वो सबसे पहले जो है वो अडोब रीडर को अपने लैपटॉप में जो है वो बकायदा जो है इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद जो है ये देखें ये प्रॉपर जो है वो अब बकायदा फॉर्म ओपन हो चुका है। थोड़ा जूम करके भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसको बकायदा अडोब रीडर को डाउनलोड करने के लिए मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जो है इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके इसको राइट क्लिक करके ओपन विद अडोब रीडर के साथ जब आप ओपन करेंगे तो तब ये ओपन होगा, और जब आप इसको पूरे फॉर्म को फिल कर लेंगे तो फिर आपने यहाँ जो इसको वैलिडेट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा, तब ये पूरा फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा। दोस्तों, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए डिफरेंट जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, वो हर तरह के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है उसकी ऑनलाइन डेमो एक मेरी जितने भी ऑनलाइन फॉर्म है उनको ऑनलाइन किस तरह से फिल करना है उनकी लाइव डेमो की वीडियोस पूरे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो है वो मेरी मौजूद है डिफरेंट फॉर्म्स को। उसका लिंक सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो भी फॉर्म जो है वो उसको फिल करने का तरीका वहां से जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा तरीकाकार समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।